ठाकुर की मुरली स्वामी अद्भुतानंद। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते थे, यदि अहंकार मन से नहीं जाता है तो कोई बड़ा अहंकार भक्त में पाल लेना चाहिए। छपरा जिले के लोगों ने स्वामी अद्भुतानंद उर्फ लाटू महाराज को लेकर एक बड़ा अहंकार पाल लिया है। उनका इसी जिले के अद्भुत लाल होने का अहंकार, ठाकुर के 16 शिष्यों में से एक शिष्य होने का अहंकार, ठाकुर की मुरली होने का अहंकार। वैसे तो छपरा के लोग यह सात्विक अभिमान रखते ही हैं कि छपरा की मिट्टी में आध्यात्म की नमी है। यहाँ की धरती आध्यात्मिक फसल के लिए खूब उपजाऊ है। इस मिट्टी पर आध्यात्मिक चेतना संपन्न कई अद्भुत लालों का जन्म हुआ है। इसी मिट्टी के खाद पानी से उन लोगों ने तप की दिशा में प्रयाण किया है। इसी मिट्टी के संस्कार से उनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक सौरभ से इतना सुवासित हुआ है कि छपरा या आसपास के गांव जवार में ही नहीं, देश विदेश में वे लोग सुभाषित हुए हैं और उनके कारण छपरा को अपनी एक विशेष पहचान मिली है, सम्मान मिला है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भारत की आत्मा आध्यात्म है। यह बात छपरा पर पूरी तरह लागू होती है। यह भी एक विलक्षण संयोग है कि अपने भूगोल के प्रसंग में छपरा लघु भारत है। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ। छपरा के उत्तर और पूरब में गंडक नदी बहती है। दक्षिण गंगा और सरयू से घिरा हुआ है। इन 3 ऐतिहासिक, पौराणिक, पवित्र नदियों के कारण 2 संगम बनते हैं। सोनपुर में गंगा गंडक का मिलन होता है और छपरा में सरयू गंगा का। इसके अतिरिक्त खनवा, दाहा, गंडकी, गगरी आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जिनसे सिंचाई का सुख मिलता है, तो दहाड़ का, बाढ़ का दुख भी भोगना पड़ता है। बहुत पहले कभी यह पूरा क्षेत्र जंगल था। झुंड के झुंड हिरन रहा करते थे, इसलिए यह सारण्यक कहलाया। यही सारण्यक बिगड़ते बिगड़ते अपभ्रंश होकर सारण कहलाने लगा। जंगल और नदी से तप के अनुकूल वातावरण बना। ऐसे यह लूट खसोट का क्षेत्र भी बन जाता, किंतु ये धरती का भाग्य और उस युग के लोगों की बुद्धि की महिमा है कि नदियों के किनारे किनारे, जंगल के भीतर भीतर साधु, सन्यासी, ऋषि मुनि तप करने लगे। उन्हीं के तप से तपःपूत है सारण की धरती। न्याय शास्त्र के जनक गौतम ऋषि ने छपरा से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम गोदना में अपना आश्रम बनाया था। यहीं श्री हनुमान जी का ननिहाल था, जहां माता अंजनी का जन्म हुआ था और उन्होंने घोर तपस्या की थी। छपरा से 11 किलोमीटर पूरब में बसा चिरांद गांव को कई प्रतापी राजा महाराजों की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। महात्यागी राजा मौर्यध्वज की राजधानी यही थी। पुरातात्विक खुदाई से मिले साक्ष्य के आधार पर अब इस बात को पूरे विश्वास से कहा जाने लगा है कि चिरांद कभी बिहार प्रांत का सबसे प्राचीन गांव रहा होगा और सांस्कृतिक चेतना का जीता जागता उदाहरण भी। भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने इस गांव को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। जनकल्याण के लिए असुर वृत्तासुर के संहार की जरूरत को ध्यान में रखकर देवराज इंद्र की मांग पर अपनी अस्थियों का दान करने वाले पौराणिक ऋषि दधीची कभी छपरा में सरयू नदी के किनारे रहा करते थे। कहते हैं उनका आश्रम वही था जहां आज उमानाथ का मंदिर अवस्थित है। वो आश्रम दधीची आश्रम के नाम से विख्यात था। बाद में दधीची आश्रम शब्द अपभ्रंश होकर दहियावा कहलाने लगा। आज यह छपरा का एक बड़ा मोहल्ला है। दहियावा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी यह पूरा का पूरा दियारा ऋषि मुनि का तपस्थल था।
छपरा से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम सिसवन है। कहते हैं कि यहाँ राजा दशरथ के पुत्रिष्ट यज्ञ के होता श्रृंगी ऋषि ने तपस्या की थी। छपरा से 50 किलोमीटर पूरब में बसा सोनपुर बहुत से पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों का गवाह रह चुका है। कभी यहीं गजग्राह की लड़ाई हुई थी, जहां भक्त के प्रति भगवान का प्रेम उजागर हुआ था। उसी उपलक्ष्य में आज भी यहाँ एशिया का सुप्रसिद्ध सोनपुर मेला लगता है। महर्षि वेदशिरा और देवल ऋषि की तपोभूमि है यह। आमी छपरा से मात्र 27 किलोमीटर पूरब है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित राजा सुरथ और समाधि ने यही देवी माता की आराधना की थी। महाराज दक्ष प्रजापित की कन्या सती शिवपत्नी ने यही आत्मदाह किया था। आज का दिगवारा पौराणिक युग में महाराज दक्ष के महल का दीर्घद्वार था, जो छपरा से मात्र 30 किलोमीटर पूरब है। कभी शिलहौड़ी में इंद्र और यमराज ने बाज और कबूतर बनकर राजा शिवी के विवेक की परीक्षा ली थी। दोन में महाभारत कालीन द्रोण का आश्रम था। मंदिर और पूजा अर्चना की दृष्टि से भी छपरा की बहुत महिमा है। सांप्रदायिक सद्भावना में भी बेमिसाल है छपरा। मढ़ौरा की गढ़ देवी के मंदिर में आदि मातृशक्ति की पूजा अर्चना होती है। सोहगरा में स्वयंभू शिव की पूजा मौर्यकाल से होती आ रही है। मेहंदार के मंदिर और 500 बीघा क्षेत्रफल वाला पोखरा नेपाल नरेश विक्रम ने बनवाया था। चैनपुर में कई मंदिर हैं जहां देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना होती है। धनौती में कबीर पंथ के प्रसिद्ध वैष्णव भगवान दास का मठ है। थावे में हथुआ नरेश द्वारा निर्मित काली मंदिर है, जहां आज भी चैत रामनवमी को विराट मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी के परम भक्त रहसु स्वामी के आग्रह पर माँ दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिया था। बैकुंठपुर में महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। संत धरणीदास ने यहीं रहकर राम भक्ति की सरिता बहाई थी। सखी संप्रदाय के कामता सखी, अद्वैतवाद के स्वामी अद्वैतानंद, पार्वती आश्रम के स्वामी शक्ति बालक महाराज, देश विदेश में योग के प्रचार प्रसार में संलग्न माँ योग शक्ति और मानव सेवा संघ की भक्तिमती माता देवकी छपरा की ही संतान है। हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह छपरा आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत नर नारियों से भरा हुआ है। लाटू महाराज उसी चेतना की मुख्य और अद्भुत कड़ी हैं। लाटू महाराज के बचपन का नाम रक्तूराम था। छपरा के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, उस गांव का नाम आज तक पता नहीं चल पाया है और न ही उनकी जन्म तिथि ज्ञात है। छपरा तो इतने से ही निहाल है कि ब्रह्मा के अनंत काल में से किसी काल विशेष में इन्होंने छपरा की धरती पर पहली सांस ली थी। स्थान का नाम और दिनांक लोक व्यवहार के लिए है। यह तो बहुत अच्छा है कि इनकी जन्म तिथि और जन्मस्थली ज्ञात नहीं है। इससे किसी विशेष सीमा में बनने की व्यवस्था नहीं है। पूरा सारण प्रमंडल, छपरा, सिवान, गोपालगंज इनकी जन्मभूमि है और सभी दिनांक तिथियां इनका जन्मदिन है। आज तक मात्र इतना ही पता चला है कि ये एक बहुत ही गरीब गडेरिया परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। रक्तूराम के स्वामी अद्भुतानंद बनने की सीढ़ी तैयार होने लगी। उनके चाचा कोलकाता में कोई काम करते थे। रक्तूराम चाचा के साथ कोलकाता गए। कोलकाता में रामचंद्र दत्त के घर में चाचा ने रक्तूराम को घरेलू कामकाज के लिए सेवक रख दिया। दत्त जी के परिवार का वातावरण खूब सात्विक था। उन्होंने अपनी चारित्रिक ऊंचाई के बल पर बहुत नाम कमाया था। लोग उन्हें बहुत सम्मान करते थे। रक्तूराम लालटू कहलाने लगे।
वे सबके प्रिय हो गए। एक ओर उनकी ईमानदारी, सरलता, सहजता और सच्चाई देखकर लोग दंग थे, तो दूसरी ओर उनके सरल, निष्कपट प्रेम और निडर वाणी से आश्चर्यचकित थे। स्वभाव ऐसा कि न उधो का लेना न माधो का देना, अपने काम में मस्त और एकांत प्रिय। श्री रामचंद्र दत्त पेशा से डॉक्टर थे और मनोवृत्ति से वैज्ञानिक। न ईश्वर के प्रति पूरी तरह आस्था हो पाती थी और न ही गुरुजी पर पूरा विश्वास हो पाता था। मन का एक कोना हमेशा द्विधा और द्वंद्व में पड़ा रहता था। मन में तरह तरह की शंकाएं उठती थी। समाधान के लिए मन विकल हो जाता था, किंतु किससे पूछे, जाए कहाँ। तब कोलकाता के दक्षिणेश्वर में अपने देवी प्रेम, समाधि, प्रवचन, सरलता, सहजता के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस प्रसिद्ध थे। उनके यहाँ लोगों का आवागमन होता रहता था। शिक्षित, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और निरक्षर सभी प्रकार के लोग वहां आकर परमहंस देव से सत्संग करते और अपनी शंकाओं का समाधान पाकर गदगद हो जाते। दिन पर दिन आगंतुकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी में एक दिन डॉक्टर रामचंद्र दत्त आए और परमहंस देव की वाणी से इतने मुग्ध हुए कि बार बार आने लगे। दत्त जी की दिनचर्या, चिंतन और क्रियाकलाप में परिवर्तन होने लगा। मन में सात्विकता की जमीन तो थी ही, ठाकुर के संसर्ग और वाणी के खाद पानी से आध्यात्म के अंकुर फूटने लगे। छूत की बीमारी की तरह पूरा परिवार इस चपेट में आ गया। बालक सेवक लालटू भला संक्रमण से कैसे बचता। साक्षरता नहीं थी, किंतु पिछले जन्म के संस्कार और इस जन्म के दत्त परिवार का परिवेश निरक्षरता पर भारी पड़ने लगा। दत्त जी के बैठक खाने में मित्र मंडली जुटती, ठाकुर की बातें होती, उनकी वाणी का उल्लेख होता, जैसे ईश्वर मन से पुकारने पर अवश्य मिलते हैं, निर्जन में रो रो कर ईश्वर को पुकारने पर दर्शन मिलता है, प्रभु बालकवत सरलता पर रिश्ते हैं आदि। बैठक में आते जाते लालटू के कान में ये बातें पड़ती गईं और दिल दिमाग में गोदना की तरह गोदाती गईं। अंकुर फूटने लगे। मन मस्तिष्क तो साधना के अनुकूल था ही, लालटू साधक की भूमिका में उतरने लगे। अकेले में बैठकर रोते, कारण पूछने पर मुंह से कोई वाणी नहीं निकलती। कोई सोचता अब यहाँ इसका मन नहीं लगता, तो कोई सोचता चाचा की याद आती है। 1879-80 में एक दिन दत्त जी अपने साथ लालटू को दक्षिणेश्वर ले गए। ठाकुर लालटू को देखते ही बोल पड़े, अरे राम, यह तुम्हें कहाँ मिल गया? इसमें तो साधु के लक्षण हैं। भक्तों से बात करते करते ठाकुर ने लालटू को छू दिया। लालटू भाव विभल हो गए, आंखों से भर भर आंसू आने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, होठ कांपने लगे। बहुत देर तक ऐसी स्थिति रही। ठाकुर ने इनकी ओर देखकर यह कहते कहते एक बार फिर उन्हें छू दिया। फिर क्या था, लालटू में वही रोमांच। क्या यह लड़का रोता ही रहेगा? नहीं, वो कुछ सामान्य हो गया। ऊपर से इनकी स्थिति सामान्य हो गई, किंतु भीतर भीतर बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई। ठाकुर की छुअन पकड़ बन गई। लालटू दत्त जी के घर तो लौट कर आ गए, किंतु उनका मन दक्षिणेश्वर में ही छुट गया। मन और देह की दूरी का दर्द लालटू के हर हाव भाव, क्रियाकलाप से झलकने लगा। सब देखते, समझते और कहते थे कि अब लालटू पहले वाला लालटू नहीं रहा। लालटू जब तब दत्त जी के साथ दक्षिणेश्वर जाने लगे। जब जाते तो ठाकुर की छोटी मोटी कोई न कोई सेवा अवश्य करते, किंतु उतना ही काफी नहीं था। ठाकुर से अलग होते ही पानी बिना मछली का हाल हो जाता लालटू का। आखिर एक दिन ठाकुर ने दत्त जी से लालटू को मांग ही लिया, इस लड़के को मेरे पास रहने दो। ठाकुर को सबकी सेवा स्वीकार नहीं थी।
अशुद्ध अस्वात्विक व्यक्ति के छूने से ठाकुर विकल हो जाते थे। लालटू की शुद्धता सात्विकता ठाकुर को रास आती थी। दत्त जी ने लालटू को ठाकुर को सौंप दिया। लालटू जुट गए ठाकुर की सेवा में। ठाकुर स्नेह से लालटू को लेटो, नटो, लाटू आदि कई नामों से पुकारते, जैसे हरि के 1000 नाम। उन्हीं नामों में से लाटू नाम अधिक प्रचलित हुआ, लोगों की जुबान पर चढ़ गया। स्वामी विवेकानंद परिहास में कभी कभी इनकी दार्शनिकता को रेखांकित करने के लिए इन्हें प्लेटो कहा करते थे। फ्रांसीसी विद्वान रोमा रोला ने पूरब और पश्चिम के भक्तों के सहयोग से ठाकुर की जो जीवनी लिखी है, उसमें 1879 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त सिर्फ 4 भक्तों की चर्चा है, जिसमें दत्त जी और लाटू महाराज के नाम भी हैं। ठाकुर की सेवा में आकर लाटू का मन वियोग की पीड़ा से तो उबर गया, किंतु प्रभु वियोग की पीड़ा बढ़ गई। साधना आरंभ हो गई। वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण की सेवा में तन्मय हो गए। ठाकुर के मुंह से निकली प्रत्येक वाणी लाटू महाराज के लिए वेद वाक्य हो गया। लाटू महाराज जैसे ठाकुर की मुरली हो गए। ठाकुर की हर बात को ये पूरी तरह पी जाते थे, पचा जाते थे और फिर ठाकुर का असली सुर निकाल देते थे। वही लय, वही धुन, वही तान। ठाकुर जिस भाव से जो कहते, लाटू महाराज के माध्यम से वो अपने सही सटीक अर्थ में अभिव्यक्त होता। ठाकुर ने कह दिया जप तो जप, कह दिया ध्यान तो ध्यान, कह दिया कम भोजन तो कम भोजन, कम नींद तो कम नींद, कह दिया प्रभु दर्शन के लिए रुलाई तो रुलाई, कह दिया माँ शारदा की सेवा में जुट जाओ तो जुट गए, कह दिया माँ शारदा शक्ति की साक्षात अवतार हैं तो मान लिया, कहा बैठो तो बैठ गए, कहा उठो तो उठ गए। अपनी ओर से न कोई जोड़, न घटाव, न गुणा, न भाग। ठीक वैसे ही जैसे मुरली में जो सुर भरो, जो धुन निकालो, वही निकलेगा। मुरली अपनी ओर से कोई जोड़, घटाव, गुना, भाग नहीं करती। वो केवल स्वामी की इच्छा, मुरलीधर की इच्छा पूर्ति करती है और हमेशा समर्पित और खाली रहती है। ऐसे संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण खालीपन के कारण ही मुरली श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थी। इतनी प्रिय कि कभी अपने से अलग नहीं करते थे। होठ से लगाए रहते थे, हाथ से पकड़े रहते। इसी से ग्वाल बाल और गोपियों की ईर्ष्या का कारण रही मुरली। किंतु ईर्ष्या से उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि के लिए कर्म करना पड़ता है। गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण को अपार प्रेम दिया, लेकिन उनकी मुरली नहीं बन सके। अपना मुर, सिर, मैपन पूरा पूरा श्री कृष्ण के सामने नहीं छोड़ सके। अपने को इतना खाली नहीं कर सके जितना मुरली बनने के लिए, मुरलीधर का सुर निकालने के लिए अनिवार्य है। मुरली एकदम खाली रहती है, एकदम खोखली। कोई बाधा बीच में डाल दी, कुछ फंसा दिया तो सुर गड़बड़ा जाएगा, लय टूट जाएगी, चाही धुन नहीं निकल पाएगी। श्री कृष्ण को गोकुल के ग्वाल बाल और गोपियों में मुरली बनने के कुछ तत्व जरूर दिखे होंगे। तभी 11 वर्षों तक मुरली बजाकर दिखाया, सुनाया, समझाया कि मुरली बन जाओ। यदि हमारे सन्निकट आना चाहते हो, हमेशा साथ रहना चाहते हो, तो मुरली की धुन पर केवल नृत्य काफी नहीं है। मुरली बंद तो नाच बंद। नाच से एक कदम आगे की बात है मुरली। मुरली रही तो नृत्य कभी भी शुरू किया जा सकता है। नृत्य एक कदम पीछे की बात है, मुरली एक कदम आगे की। 11 वर्ष का समय कम नहीं होता। 11 वर्षों तक श्री कृष्ण ने शायद मुरली बनाने का प्रयास किया, किंतु कोई बना नहीं। शायद इसी से निराश होकर श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए और एक संदेश छोड़ गए कि तुम लोग मुरली बन जाते तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, कभी भूलता नहीं। अब भी सोच समझ लो,
बस मेरी धुन बजाने के लिए खाली हो जाओ, समर्पित हो जाओ। अपना अहम, अपना मैंपन सब बहा दो, सब निकाल दो। लय हो जाओ मुझ में, खाली हो जाओ मेरे लिए। इतना खाली कि मात्र मेरा धुन रह जाए, बीच में कोई नहीं रहे, कोई विघ्न बाधा नहीं रहे। गीता में श्री कृष्ण ने इसी आशय की बात जोर देकर कही है। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जो हमारे सुर, ताल, लय की चर्चा करेगा, फैलाएगा, प्रसारित करेगा, वो मुझे सबसे प्रिय होगा। यानी जो मेरी मुरली बनेगा वो मुझे परम प्रिय होगा। यह इमं परमं गुज्जं मद्भक्तेष्वभिध्यास्यति, भक्तिं मयि पराम कृत्वा मामे वैश्वत संशय। प्रभु मिलन के लिए अपना अहं, अपने मैंपन के अहंकार को छोड़ने के लिए कबीरदास ने अपने ढंग से संकेत किया है। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, मोड़ उतारे भुई और तब बैठी यही माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे शीस देई ले जाए। लाटू महाराज ठाकुर की मुरली बनने की अपनी अद्भुत क्षमता से अद्भुत संत बन गए। स्वामी विवेकानंद ने इनके विषय में सारगर्भित सटीक टिप्पणी करते हुए कहा है, ठाकुर को ठीक ठीक लाटू महाराज ने ही पकड़ा है। हम लोगों ने तो ठाकुर के उपदेशों की मात्र जुगाली की है। उन्होंने ही इनका नामकरण किया है स्वामी अद्भुतानंद। यह निर्विवाद है कि ठाकुर की धुन अपनी पूरी शक्ति से, पूरी लय से, पूरे तान से स्वामी अद्भुतानंद रूपी मुरली से निकली। इस मुरली ने 24 अप्रैल 1920 ईस्वी को अपना पार्थिव शरीर का आवरण छोड़ दिया, किंतु मुरली की आंतरिक धुन आज भी बज रही है, सुनाई पड़ रही है। आगे भी अनंत काल तक बजती रहेगी, सुनाई पड़ती रहेगी। केवल सुनने के लिए चाहिए कान और गुनने के लिए चाहिए मन। धन्यवाद।